नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शिक्षा सेंटर में। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्य को जिनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वह 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इससे काफ़ी कम प्रश्न आते हैं, लेकिन जो मेन प्रश्न आता है वह अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है या किनके जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। तो वो हो जाएगा महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। उनका पूरा नाम तो वह था मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता करमचंद गांधी तथा माता पुतलीबाई गांधी थी। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था तथा गांधी जी का जो शादी है वह 13 वर्ष की उम्र में हुई थी। उन्होंने 1889 से 91 ईस्वी तक 2 वर्षों का जो है वह कानून लॉ का जो बैरिस्ट्री पढ़ाई थी वह इंग्लैंड से पूरा की थी। अगला है तो अभी हम देखेंगे दक्षिण अफ्रीका। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जो उनका जीवन था उससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1893 ईस्वी में व्यापारी दादा अब्दुल्ला के द्वारा वह दक्षिण अफ्रीका ले जाए गए थे। तो जैसा कि पीछे हमने देखा कि उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी, तो वह एक बैरिस्टर थे। तो ये दादा अब्दुल्ला जो थे एक व्यापारी थे जिन्होंने अपने एक कानूनी केस लड़ने के लिए गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका ले गए थे। तो यह पूछा जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किसके द्वारा ले जाए गए। तो हो जाएगा दादा अब्दुल्ला। और कब ले जाए गए तो हो जाएगा 1893 ईस्वी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो घटना है वह 7 जून 1893 को है, जब वह डरबन होगा, ये डरबन नहीं, डरबन से विक्टोरिया जा रहे थे। तो उनके पास ट्रेन का जो है फर्स्ट क्लास टिकट ऑलरेडी था, ठीक है। फिर भी उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया पीटरमिटर्सबर्ग स्टेशन पे, ठीक है। तो इसे रेल कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा क्यों किया था? तो वहाँ पे जो है गोरे और कालों में काफ़ी भेदभाव था। तो ये भेदभाव के कारण गांधी जी को उन्होंने इस स्टेशन पे फर्स्ट क्लास से बाहर फेंक दिया। तो पूछा जाता है कि रेल कांड कब हुआ था। तो हो जाएगा 7 जून 1893 ईस्वी। स्टेशन का नाम पूछा जाता है कि किस स्टेशन पर गांधी जी को फेंका गया था। तो हो जाएगा पीटरमारिट्सबर्ग। आप इसे इंग्लिश में भी एक बार देख ले सकते हैं। फिर पूछा जाता है नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो है गांधी जी, महात्मा गांधी। कब किया था? तो 1894 ईस्वी। ये सारे जो घटनाएं हैं वह दक्षिण अफ्रीका की हैं। आगे देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में ही द इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर का उन्होंने शुभारंभ किया, ठीक है। तो यह पूछा जाता है कि इंडियन ओपिनियन अखबार जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था। तो महात्मा गांधी। कब? 1903 ईस्वी में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1904 ईस्वी में की थी। प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ऑप्शन में आपको दिया रहे कि प्रथम सत्याग्रह का उपयोग गांधी जी ने कहाँ किया था, तो वह दक्षिण अफ्रीका अगर नहीं है तब हम चंपारण सत्याग्रह लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जो सर्वप्रथम था वह 1906 ईस्वी में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इसकी प्रयोग किया था। उसके बाद जब भारत लौटे तब भारत में सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने चंपारण से शुरुआत की थी। उसके बाद है हिंद स्वराज पुस्तक। ये भी महात्मा गांधी के द्वारा 1907 ईस्वी में लिखा गया था। चलिए आगे देखते हैं। तो अब जो इम्पोर्टेंट है वह महात्मा गांधी जी भारत आते हैं, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की समस्याओं को लगभग सोल्व करने के बाद। तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी पुनः भारत आते हैं। यह पूछा जाता है कि गांधी जी कब पुनः भारत आए। तो हो जाएगा 9 जनवरी 1915 ईस्वी। इस दिन पर भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं।
दिन का एक क्वेश्चन हमेशा आएगा जो आने वाली जितने भी वैकेंसीज है, जैसे बीपीएससी हो गई, बिहार दरोगा हो गया, यूपी पुलिस का है, झारखंड पुलिस का है या एसएससी, इन सारे एग्जाम्स में प्रवासी दिवस पूछा जाता है अक्सर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनके गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गुरु। राजनीतिक गुरु गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। भर्ती करने वाले सर्जेंट की संज्ञा किससे दी गई थी? तो वह भी महात्मा गांधी को दिया गया था। तो ये जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस टाइम जो अंग्रेज़ों का जो डिमांड था कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में हमें मदद करें, हम उसके बाद आपको स्वतंत्र कर देंगे, तो उस टाइम महात्मा गांधी भारतीयों को युद्ध के लिए तैयार किए थे, इसीलिए उन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट का संज्ञा दिया गया था। साबरमती आश्रम का जो उन्होंने स्थापना किया था 1916 ईस्वी में गुजरात में की थी। उसके बाद यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो यह 1917 ईस्वी में हुआ था। किसके विरोध में? तो तीन कठिया प्रणाली के विरोध में। तीन कठिया क्या होता है? तो जो 20 कट्ठा होता है, हर 20 कट्ठे में जो 3 कट्ठा का जो उपज था नील की खेती, वो जरूरी कर दिया था अंग्रेजों ने कि अगर आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो उनमें से 3 कट्ठा पे आपको नील की खेती करनी ही करनी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। यह भी पूछा जाता है। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो वह भी 1918 ईस्वी में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 ईस्वी तक चला था। असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 1922 तक चला था। यह पूछा जाता है कि कहाँ पे असहयोग आंदोलन को पारित किया गया? तो वह था कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, जो कि 1920 ईस्वी में हुआ था। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि असहयोग आंदोलन को मूर्खतापूर्ण विरोध किसने कहा था? तो वह था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन थी? तो ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। चौरी चौरा कांड यह कब हुआ था? 5 फरवरी 1920 ईस्वी को। इसमें क्या हुआ था कि एक पुलिस चौकी को आंदोलनकारियों ने जला दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा हुई थी। कभी कभी मिलान करने के लिए दिया जाता है क्या सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, कब प्रारंभ हुआ, चौरी चौरा कांड कब हुआ, गांधी जी की गिरफ्तारी कब हुई, तो इसलिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यंग इंडिया पेपर का शुरुआत किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। एक और पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी, तो बहुत सारे लोग इसमें महात्मा गांधी लगाते हैं, लेकिन नहीं, स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वह चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में किया गया था, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो वह मार्च 1923 ईस्वी में हुआ था। इसका जो उद्देश्य था स्वराज पार्टी का, यह क्या था? विधान परिषद में चुनाव में भाग लेना, ठीक है। इसे गांधीदास पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारे जो घटनाएं हैं भारत आने के बाद हुए थे। वह 1930 से 31 ईस्वी में हुई थी। 1930 ईस्वी में 11 सूत्री मांग लॉर्ड इरविन के पास गांधी जी ने किया था। तो पूछा जाता है कि 11 सूत्री मांग किसके द्वारा किया गया था और किससे किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा लॉर्ड इरविन से किया गया था। दांडी मार्च कब चली थी? तो वह 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 1930 ईस्वी में किया गया था। अगर आप बिहार से जुड़े हुए कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे बीपीएससी हो गया या बिहार जो भी दरोगा है, बिहार पुलिस या एसएससी जो वैकेंसी आने वाली है, तो उनके लिए पूछा जाएगा कि दांडी मार्च में जो है बिहार कब आया? तो वह था 15 मार्च को 1923 में आया था, ठीक है। यह अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है 15 मार्च को बिहार में आया था। उन्होंने कितने सहयोगियों के साथ दांडी मार्च की थी? तो वह था 78। और कितने मील की दूरी तय की थी? तो हो जाएगा 241, ठीक है। आगे देखेंगे। गोलमेज सम्मेलन जो 3 बार हुआ था,
पहला 1930 ईस्वी में, 1931 में और 1932 ईस्वी में। ठीक है, तो पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज आंदोलन की अध्यक्षता की, तो हो जाएगा 1931 या सेकेंड गोलमेज सम्मेलन। इसे गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 5 मार्च, एग्जैक्ट डेट अगर आप देखेंगे तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। पूना पैक्ट वह 26 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आप यहाँ पे देख रहे हैं, हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे 1-2 बार देख लीजिए तो आसानी से याद हो जाएंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह, जनरली सभी लोग गलत करते हैं कि सत्याग्रह देखे तो आप महात्मा गांधी लगा दिए, लेकिन जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है वह विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। साथ ही इसी समय दिल्ली चलो नारा दिया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 ईस्वी में हुआ था, गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगस्त क्रांति कब हुई थी, तो 8 अगस्त को हुआ था। यह अगस्त लिखा गया है यहाँ पे, इसको सही कर लीजिएगा आप। 8 अगस्त को अगस्त क्रांति हुई थी, जिसे ऑपरेशन जीरो आवर भी कहा जाता है। यह कहाँ पे हुआ था, तो आगा खां पैलेस में। यह पूछा जाता है अक्सर कि ऑपरेशन जीरो आवर कहाँ हुआ था, तो हो जाएगा आगा खां पैलेस। लास्ट है, जब जो भारत के इतिहास में एक काफ़ी दुखद दिन माना जाता है वह है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, जब नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो प्रमुख बिंदु थे हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।